स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से खबर है जहां सूरजपुर मंडल महामंत्री को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की सभा में जाते वक्त हादसा हुआ था। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जाहिर किया था। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरजपुर मंडल महामंत्री को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली एम्स में अब उनका इलाज किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की सभा में जाते वक्त हादसा हुआ था। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जाहिर किया था। बड़ी खबर बिलासपुर से। सूरजपुर मंडल महामंत्री को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली एम्स में अब इलाज किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री की सभा में जाते वक्त हादसा हुआ था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है महामंत्री के सेहत के बारे में? जी देखिए, कल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्व भंवर यादव है वो रायपुर आ रहे थे और इसी दौरान जो घायल हो गए हैं और उनकी तबीयत काफी खराब है। दिल्ली एम्स में उसके इलाज के लिए अपोलो के डॉक्टरों के मुताबिक विश्वभर के कमर के नीचे काफी गंभीर चोट आई है, जिसे एयरलिफ्ट करके ले जाया जा रहा है और ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वही 2 यात्री गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए थे, जिनके उपचार के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सभी शामिल होने आ रहे थे और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिन्हा नेता प्रतिपक्ष मरीजों को हाल जाने के लिए पहुंच चुके थे और डॉक्टर के निर्देश के बाद विश्वभर यादव को जो एयरलिफ्ट कराया गया है उसे रेफर किया गया है गहन चिकित्सा के लिए। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रेलवे बोर्ड का बड़ा ऐलान है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत। वंदे भारत ट्रेन का किराया सस्ता होगा। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार के किराए में कमी की गई है। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% तक कम होगा। तो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी, एक बड़ी राहत हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन का किराया सस्ता किया गया है। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार के किराए में कमी आई है। किराए में कटौती यहां पर की गई। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% तक कम होगा। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां चलती कार पर नहाते हुए स्टंट का वीडियो सामने आया। बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा बस स्टैंड के पास का वीडियो है। चलती बाइक पर नहाते दिखे 2 युवक। पुलिस ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की। पुलिस ने थाने बुलाकर उठक बैठक लगवाई है। दोनों युवकों ने पुलिस से माफी मांगी। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए, बाइक पर नहाते हुए 2 युवकों का वीडियो सामने आया था और दंतेवाड़ा बस स्टैंड के पास का ये वीडियो है। चलती बाइक पर नहाते दिखे थे 2 युवक। पुलिस ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की। पुलिस ने थाने बुलाकर युवकों से उठक बैठक लगवाई। दोनों युवकों ने पुलिस से माफी भी मांग ली। खबर धमतरी से है। नंद कुमार साय ने यूसीसी का समर्थन किया है। धमतरी में मीडिया से चर्चा के दौरान ये बयान दिया। यूसीसी से किसी वर्ग को नुकसान नहीं होगा। नंद कुमार साय का ऐसा कहना है। यूसीसी को सभी को समझना चाहिए। ये बात कही नंद कुमार साय ने। साथ ही बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए। कहा कि मेरे जैसे कई और नेता बीजेपी में परेशान हैं। कई और बीजेपी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। नंद कुमार साय ने ये बड़ी बात की। वो बहुत पहले से विषय में रहा है। देश के कोई दल से भी ऊपर बातें होती रही। कॉमन सिविल कोड को सभी लोगों को समझने का मामला है। भाई एक सामान्य प्रकार की जो नीतियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से हों, सबके लिए एक जैसे हों। अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है। अलग अलग तरीके से वो क्या इसमें बात देखते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो भी बताए हैं
कि इस पर सभी लोग अपना अभिमत दें। आप समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इसके आने से सारे लोग सब समझें, मुझे लगता है कोई नुकसान किसी को नहीं। आप लंबे समय तक भाजपा में, आपके वहाँ पुराने दोस्त भी होंगे। हाँ। तो क्या आपके जैसे और लोग वहाँ परेशान हैं क्या, जो छोड़ सकते हैं भाजपा? देखिए, जो परेशान होंगे वो तो छोड़ेंगे। अब वो समय जैसे जैसे आएगा आपको भी दिखाई पड़ेगा। ये जो कैलाश जोशी जी के लड़के जो हैं मध्य प्रदेश, नाम न बताएं, हाँ या नहीं में सकते? नहीं, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं नाम तो एक आध का बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले जानकारी मिली। तो सुना आपने नंद कुमार साय का ये बयान। यूसीसी के समर्थन में बोले हैं कि इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। इसको यूसीसी को समझने की जरूरत है। तो कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। इसको लेकर नंद कुमार साय का कहना है कि इससे किसी को, मतलब यूसीसी से किसी को नुकसान नहीं होगा। इसको समझने की जरूरत है, सभी को इसको समझना चाहिए। वहीं एक और बयान दिया, कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में परेशान हैं, बीजेपी नेता, कई और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी छोड़ सकते हैं कई नेता। ये बयान भी दिया है नंद कुमार साय ने। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही नंद कुमार साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं नंद कुमार साय। मीडिया से बातचीत करते हुए जब यूसीसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूसीसी से किसी वर्ग को नुकसान नहीं होगा, यूसीसी को सभी को समझना चाहिए। और जब पूछा गया कि आप बीजेपी में थे, आपके कई मित्र बीजेपी में होंगे, तो क्या वो भी पार्टी बदल सकते हैं? तो कहा कि मेरे जैसे कई और नेता बीजेपी में परेशान हैं। कई और बीजेपी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, मतलब बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं कई और नेता। ये बड़ी बात भी कही है नंद कुमार साय ने। एक तरफ यूसीसी का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ कहा कि मेरे जैसे कई और नेता हैं जो बीजेपी में परेशान हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी में, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया किसी नेता का। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन ये बात जरूर कही है कि कई नेता बीजेपी में परेशान हैं और यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं नंद कुमार साय। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में सरकार। सभी वर्गों से चर्चा भी सरकार कर रही है इस कानून को लागू करने के लिए। और इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता, जो कि कुछ ही समय पहले कांग्रेस में आए हैं बीजेपी छोड़कर, नंद कुमार साय, उनने समर्थन किया है यूसीसी का। तो बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है नंद कुमार साय के इस बयान को लेकर, वो भी हम जान लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। केदार जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केदार जी, क्या कुछ कहेंगे? नंद कुमार साय ने यूसीसी का समर्थन किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रवाद के मामले में घिरती चली आई है। चाहे 370 का मामला हो, इन्होंने विरोध किया, 35A का मामला हो, इन्होंने विरोध किया, और पूरे देश की जनता ने और लोकसभा में सर्वसम्मति से वो पारित हो गया और राष्ट्रहित में था। अब कश्मीर हमारा अंग बन गया, भारत का अभिन्न अंग, एक जैसा संविधान लागू हो गया। उसके बाद राम मंदिर में ये कहते थे राम जी काल्पनिक है, अब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर भी बन गया। और निश्चित रूप से 3 तलाक के मामले में, जहां मेरी मुस्लिम बहनों को इतना प्रताड़ित होना पड़ता था, कानून के दायरे में 3 तलाक अब आ गया, अब तलाक ऐसे नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों में घिर चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी जनहित में, राष्ट्रहित में, राष्ट्रवाद की भावना, मानव की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर संविधान और कानून बना रही थी और कांग्रेस बार बार उसमें घिरती जा रही थी। अब कांग्रेस को भय हो गया था कि ये कॉमन लॉ का अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता इसमें भी हमें घेर देगी। तो ये भय से
और भारतीय जनता पार्टी के पराक्रम से, कर्मठता से, राष्ट्रवाद से, जन कल्याणकारी योजना के कारण इन्हें दबाव में आकर हाँ बोलना पड़ रहा है। नहीं तो ये इतने वर्षों तक राज किए, 60 वर्षों तक, उस समय क्यों नहीं बना पाई है? ठीक है केदार जी, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना हुआ। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें 40 से 45 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा है कि उन्हें राज्य मंत्री का पद भी देने की बात कही गई थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। यह वीडियो 30 जून का बताया जा रहा है, जब बड़नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीजेपी के जिला महामंत्री विशाल राजौरिया ने मुरली मोरवाल पर पलटवार किया। कहा कि मुरली मोरवाल उस व्यक्ति का नाम उजागर करें जिसने ऑफर दिया था उनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, 35, 40, 45 करोड़ का मेरे को भी ऑफर था और मेरे को भी मंत्री बनाने का था कि आपको राज्य मंत्री बना देंगे। मैंने 40 करोड़ मैंने किया, भैया मेरे को 40 करोड़ नहीं चाहिए। अरे कि भैया ले लो, एक कमरा भरा जाएगा। मैं उनको भले 2 कमरे भरा जाए तो भी नहीं लूं मैं, कि बात करने के 5 करोड़ दे देंगे। तो मैंने मेरे को 5 करोड़ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी को लालच देके करोड़ों का लालच दिया, पर मैंने आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा तो बड़नगर तहसील के कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, ईमानदार कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने से सफा इनकार कर दिया। जिस तरह से मेरे भी संज्ञान में बात आई है कि हमारे जिले के बड़नगर विधानसभा के विधायक मुरली मोरवाल जी ने अपने भाषण में कहा है, तो सबसे पहले तो मैं मुरली मोरवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से खुले मंच पर वो बोल रहे हैं, वो नाम बताएं कि कौन व्यक्ति था जो उन्हें 40 करोड़ मंत्री की बात कर रहा था। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ये मानसिकता उनकी प्रदर्शित करती है। जिस तरह से उनका पूरा परिवार, उनका बेटा आरोपों में घिरा हुआ है, सिद्ध हो गया है, और उनकी अनेकों ऐसी चीज़ें जांच जो चल रही है विधायक जी की, और वो ऐसा जो दलदल में पूरा फंसा हुआ है, वो ऐसे निराधार आरोप लगाता है। उसे शर्म आनी चाहिए कि खुले मन से वो क्या बोल रहा है और जनता के साथ वो खुद क्या खिलवाड़ कर रहा है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे उज्जैन का रुख कर लेंगे। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अजय, इससे पहले भी कांग्रेस के एक नेता ने ऐसे ही ऑफर की बात की थी कि बीजेपी की तरफ से करोड़ों का ऑफर उनको मिला है। अब एक और नेता सामने आ चुके हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर जो है अब जो है हर पार्टी का विधायक जो चाहता है कि उसका टिकट नहीं कटे, इसको लेकर अब जो है पार्टी के नेताओं को रुझाने के लिए अब जो विधायक है मुरली मोरवाल, उनके द्वारा एक जो है एक कार्यक्रम में कहा गया कि मेरे को जो है उस दौरान जब कांग्रेस की सत्ता चली गई, उस दौरान मेरे को 40 से 45 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे और मेरे से कहा गया था कि आप बीजेपी में आ जाओ और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। जब इन्होंने मना कर दिया तो इसके बाद इनको कहा गया कि आप बात करने आएंगे तो 5 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और इतना पैसा दिया जाएगा कि आपके 2 कमरे भरा जाएंगे। इसके बावजूद भी इन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मेरी जनता और जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनकी जो भावना है, मुरली मोरवाल जी ने उस शख्स का नाम नहीं लिया है जिन्होंने ऑफर दिया था उनको। बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस से बीजेपी 1000 कदम आगे है। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से की है और चुनाव का शंखनाद हो गया है। सामूहिक नेतृत्व में काम करने का इतिहास बीजेपी कार्यकर्ता बनाएंगे, जीत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, कल भाजपा ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी, तो कांग्रेस से एक कदम आगे, चुनावी वर्ष है तो एक कदम आगे बढ़ गए आप लोग। देखिए, कांग्रेस से एक कदम इस दिशा में तो आगे है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता कांग्रेस से 1000 कदम आगे है और गहराई के अंदर काम करने वाला मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे चुनाव के प्रभारी बने हैं, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, दोनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि इस प्रकार के अनुभवी और एक ऐसे कार्यकर्ता जो वास्तव में ही चुनाव का जिन्हें व्यापक अनुभव है,
दोनों लोग आज मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी बने। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हम सब लोग मिलकर के ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। सर, एक मतलब राजनीति में परिपक्व हैं, दूसरे प्रशासनिक मामलों में अपनी दक्षता रखते हैं, तो दोनों का अनुभव आपके साथ अब मतलब और ज्यादा मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। ये संयोग ही तो बड़ा संयोग है कि संगठन काम की दृष्टि से पारंगत व्यक्तित्व, चुनाव का व्यापक अनुभव। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तब गुजरात में मैं उस समय 1.5 साल था। आदरणीय भूपेंद्र जी वहां के प्रभारी थे, बिहार के प्रभारी रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, उन्हें चुनाव का व्यापक अनुभव है। अश्विनी वैष्णव जी भी आपने देखा होगा कि एक बड़े मंत्रालय को किस प्रकार से प्रशासनिक कुशलता से वो चला सकते हैं, तो ये भी अनुभव, और तकनीक का कैसे उपयोग करना, इस दिशा में भी वो भी पारंगत हैं। तो इसलिए दोनों नेताओं की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मध्य प्रदेश का जो काम आज हमारा जो नेतृत्व कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हम सबको पाथे दिया था मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा सौभाग्य है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से की। और तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।